यार आज सारे बिहार वासियों और बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, यानी कि समझिए ऐसे कि एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है तेजस्वी यादव के तरफ से। लेकिन उसे धीरे धीरे बताऊंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा बाकायदा। एक बार जो है थोड़ा सा 5 मिनट निकाल के मेरी बात सुन लीजिए पूरा। तो तेजस्वी यादव के तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो कि कल से होगा। उस कार्यक्रम का नाम है सुनवाई। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था इलेक्शन से पहले, मतलब कि जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने कहा था कि बिहार को सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, कमाई और कार्रवाई और सुनवाई इसकी ज़रूरत है। तो वही कार्रवाई सुनवाई के बिना पे उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहाँ पे आपको पटना कार्यालय, राजद के कार्यालय में जाके आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वहाँ पे जो है आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं बाकायदा, और वहीं से निपटारा होगा। और ऐसा उनका फाइनल स्टेटमेंट आया है। और कार्यक्रम का नियम कुछ इस प्रकार है कि हर दिन अलग अलग मंत्रीगण वहाँ पे बैठेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे कि भूमि का, जैसे कि कृषि का, अलग अलग का। और कार्रवाई का समय रखा गया है 1 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, इतना तो वहाँ से हो गया। उन्होंने कह दिया है कि ऐसा करना है अगर बिहार के जनता को कोई समस्या होता है तो। अब जैसे कि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ, जैसा कि आप हैं वैसा मैं हूँ। अब मैं इस सोच को, इस हरकत को सरासर नकारता हूँ और उसका कारण भी बताता हूँ। तो ये कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप सीधे पटना आइए। ठीक है, अब मेरा पूछना ये है कि अगर हम अपना छोटा से छोटा समस्या लेके पटना जाए और आपके कार्यालय में जाएं, तो फिर जो हम अपने एरिया में एमपी एमएलए को लाखों की सैलरी, लाखों का भत्ता जो देते हैं, ऐसे ज़िंदगी परिपालन करने की सुख सुविधा देते हैं, वो किस काम का। अब जैसे कि यहाँ से पटना जाने में नहीं कुछ तो अभी के समय में मैक्सिमम मिनिमम 500-600 रुपया का खर्च होगा ही। ट्रैवल हुआ, भोजन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और इनके इस ऐलान के बाद 150 की संख्या में नहीं, हज़ारों लाखों की संख्या में फरियादी जाएंगे। तो मेरा ये सवाल है कि उनमें से कितनों का निपटारा होगा 1 दिन में, और क्या वो 1 दिन जाएंगे और उनका समस्या का हल हो जाएगा। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जैसे कि बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, दिव्यांग है। मैं दिव्यांग की बात हमेशा करता हूँ क्योंकि समाज में सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई वर्ग है तो वो दिव्यांग है। और दिव्यांग ऐसा व्यक्तित्व है जो कि हमारे समाज के हर गली गली में है। ये आप सब भी देखते होंगे, लेकिन कुछ करते नहीं हैं, उसका उल्टा मजाक उड़ाते हैं आप सब। ये भी मैंने देखा, मैंने बहुत सहा है, क्योंकि मैं खुद एक दिव्यांग हूँ। इसीलिए मैं दिल से जो है ना अपना ज़िंदगी दिव्यांगों के कल्याण के नाम कर दिया हूँ। ठीक है, तो वो अलग सी बात है, वो मेरी बात है। तो ये मेरा ये कहना था कि ये जो आपने आयोजन शुरू किया है, ये सुविधा, ये सर्विस शुरू की है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, या आप अपने मंत्रिमंडल, अपने डीएम, अपने एसपी, पुलिस, इस सब को सख्ती दिखाते कि समाज में माफियाओं जैसा लोगों पे नकेल कसा जाए। एक बार गरीब का बिना पैसा लिए थाने में एफआईआर कराया जाए। एक बार फरियादी जब किसी एमपी एमएलए के दरवाजे पे पहुंचता है तो उनकी समस्याओं का एक बार में जो है संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इन सब के हाथ में जो पावर है, डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तो इन सब के हाथ में है कि पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो हमें अगर कुछ भी समस्या हो और हम सीधा आपके कार्यालय में जाएं, मतलब कि यहाँ से सीधा पटना जाएं, तो फिर इन सब को तो समाज में और सिस्टम में रहने से कोई मतलब है ही नहीं, है कि नहीं। और अगर इस सब को सिस्टम में रहने से मतलब है तो अगला इलेक्शन आप ऐसे करवाइए कि कोई एमपी एमएलए को हम अपना वोट नहीं देंगे, सीधा हम जो है संविधान को आप बदलिए कि सीधा जो है हम अपना मुख्यमंत्री को सीधा देंगे वोट। हम फालतू में क्यों फिर एमपी एमएलए को लाखों की 2 से 3 लाख की सैलरी दे, आवास दे, गाड़ी दे, पेट्रोल दे, खर्चा दे, ये दे, वो दे। बताइए, आप बताइए मुझे, जिससे दिक्कत होगी उसे आप बुला रहे हैं, लेकिन ये भी तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि उनमें से कितने लोग जो है वो आपके दरवाजे तक, आपके कार्यालय तक आ पाएंगे, और जो नहीं आ पाएंगे उसका समस्या का निपटारा कैसे होगा। ये सवाल उठना चाहिए था कि नहीं, बताइए। मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप घबराइए नहीं, पुख्ता सबूत है। तो ये जो मेरा सोच है और ये जो मेरा सवाल है, ये आप सबको कहाँ तक सही लगता है ये बताएं। और एक बार और कहते हैं कि बिहार से जातिवाद को मिटाना बहुत ज़रूरी है। खास करके युवाओं को ये समझना चाहिए कि जातिवाद और धर्म, ये जो चीज़ है, ये हमारे समाज में वायरस है, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग और हमारे सोच को ये सब खोखला कर रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको जातिवाद इतना ही अपने धर्म से प्यार है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अपने मुस्लिम धर्म से प्यार है, तो धर्म से प्यार है तो धर्म के लोगों से भी तो प्यार रखिए। अपने धर्म के जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हैं, उसका सहारा बनिए ना। जो आपके धर्म के अशिक्षित बच्चे हैं उनको शिक्षा का माध्यम दीजिए। आपके धर्म के जो सड़क पे दिन गुजारने को मजबूर है, गरीब है, वो भी तो आप ही के धर्म को मानता है ना, तो उसको आप मदद करिए। उसकी गुहार
आगे तक पहुँचाइए, ये धर्म है और इसी में इंसानियत है। ये धर्म नहीं है कि हम धर्म जात के नाम पे जो है अपने जाति के नेता को वोट दे दें और उसे तख्ती पे बैठा दें और वो हम पे राज करें। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मेरा दिल ने आज तक ना ऐसा गुलामी बर्दाश्त की है और ना ही करेगी। और एक बात और मैं आप सबको सख्त लहजा में समझाना चाहता हूँ, आपको उस हाथ से झंडा, देश का झंडा उठाने का कोई अधिकार नहीं है जिस हाथ से आप किसी पार्टी का झंडा उठाते हैं और जय जयकार करते हैं। अरे वो कोई स्वतंत्रता सेनानी है क्या? वो कोई क्रांतिकारी है क्या? वो कोई आज़ादी दिलाया था क्या? उसका परिवार ने कभी बलिदान देखा है क्या? उसका परिवार का कितना लोग है हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाए हैं? मुझे लगता है 100 में से एक भी नहीं होगा जो ऐसा होगा। तो फिर हम उस सब का गुणगान करें क्यों? एक बार सोचिए कि जब तक हम जातिवाद और गुलामी में जिएंगे किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का, तब तक हमारे साथ ऐसा खेल चलता ही रहेगा और वो जिस तरह से चाहेगा उस तरह से हमें नचाएगा। ये कल का जो है मैंने न्यूज़ देखा था कि तेजस्वी यादव जो चिल्ला रहे हैं कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी। और अगर आपके पास कोई समस्या है, आप तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं या तेजस्वी यादव के मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, मतलब कि राजद के मंत्रियों से, तब आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद अब सुनवाई नाम से कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, जहां पर तेजस्वी यादव के मंत्री रहेंगे। वहां पर राज्य भर के लोगों को बुलाया गया है कि अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आप तेजस्वी यादव से मिलकर कुछ कहना चाहते हैं, उनके मंत्रियों को कुछ बताना चाहते हैं, अपनी शिकायत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं किसी अधिकारी के बारे में, तो आप सब लोग पटना के राजद कार्यालय में आइए। यहां पर आने के बाद आपकी सुनवाई होगी और कार्यक्रम का नाम ही सुनवाई कार्यक्रम है। मतलब कि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो तेजस्वी कहते थे उसको सिद्ध करने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद अब राजद के प्रदेश कार्यालय में, मतलब कि पटना में जो राजद का कार्यालय है, वहां पर अब कल सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहां पर राज्य भर से लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव के मंत्री उस समस्या का निपटारा करेंगे। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब हम आपको एक एक करके समझा देते हैं कि तेजस्वी यादव के राजद के प्रदेश कार्यालय में जाकर उनके मंत्रियों से शिकायत अपनी करनी है तो आखिरकार वो कैसे होगी। सबसे पहले कल की तारीख को आप याद रख लीजिए, कल है 22 नवंबर। कल दिन में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लोगों की समस्या सुनी जाएगी। कहां सुनी जाएगी? तो जगह है राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय, राजद का प्रदेश कार्यालय। वहीं पर राजद के जो कोटे के मंत्री हैं वो वहां पर बैठेंगे, लोग आएंगे तो उनकी समस्या को सुना जाएगा। अब लोग अपनी समस्या को कैसे सुना पाएंगे, तो इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि लोग के पास जो समस्या है वो सबसे पहले एक आवेदन की तरह उसे कागज में लिख ले। मतलब कि जैसे कोई एप्लीकेशन लिखा जाता है, आप उसमें लिखिए, अपनी पूरी जानकारी दीजिए कि आखिरकार कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन दरोगा आपको परेशान कर रहा है, कौन अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, या जो भी आपकी समस्या है। और वह सब कुछ लेकर के आपको राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आना होगा। वहां पर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप अपनी समस्या सुनाएंगे, लिखित रूप से आप आवेदन देंगे और उसी आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। 22 नवंबर से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम शुरू हो रही है और पहला दिन जो है, मतलब कि हर दिन का अलग अलग कोटा तय किया गया है कि किस दिन कौन से मंत्री बैठेंगे। तो पहले दिन राजस्व मंत्री और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं इस्माइल मंसूरी, वो बैठेंगे। मतलब कि अगर आपकी जमीन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, अगर जमीन के लेन देन में, जमीन के बंटवारे में, जमीन के दाखिल खारिज में जो भी आपकी समस्या है, अगर उसकी कोई दिक्कत है तो आप ये शिकायत लेकर सीधे राजद के कार्यालय में पहुंचिए। 1 बजे से 3 बजे तक वहां पर जो भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता वो वहां पर मौजूद रहेंगे और आप उनसे अपनी शिकायत बताइए, आप लिखित रूप में उनको आवेदन दीजिए। इसके अलावा भी 2 और मंत्री रहेंगे और सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के कहने पर तमाम मंत्री अलग अलग दिन को राजद के कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे, जिसका नाम दिया गया है सुनवाई कार्यक्रम। बाकी तेजस्वी यादव हो सकता है कि उनको फुर्सत मिले तब कुछ दिन के बाद से कभी वो भी मौजूद रहे, और निश्चित तौर पर वो भी मौजूद रहेंगे क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो कि एक जनहित से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा विभाग है वो वही संभाल रहे। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव भी कभी ना कभी सुनवाई कार्यक्रम में रहेंगे। तो आपको अगर अपनी समस्या लेकर तेजस्वी यादव के पास आनी है, तेजस्वी यादव की टीम तक अपनी शिकायत पहुंचानी है, तब आपको राजद के जो नेता है तेजस्वी यादव है वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में बुला रहे हैं। एक प्रकार से आमंत्रित किया गया कि आप लोग समस्या लेकर आइए, क्योंकि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो नारा था उसको अब तेजस्वी सिद्ध करने की ओर अग्रसर है। बाकी अब कल सुनवाई कार्यक्रम का पहला दिन है। 1 बजे से 3 बजे तक सुनवाई कार्यक्रम चलेगा।
उस दौरान राजद के कार्यालय में जो लोग जाएंगे उनकी समस्या सुनी जाएगी और इसके बाद से हर दिन मतलब कि जब जब सुनवाई कार्यक्रम होगा तब अलग अलग विभाग के मंत्री वहां पर बैठेंगे और वे जनता की जो भी समस्या होगी उसको सुनेंगे। बाकी हमने आपको बताया कि अगर आप अपनी समस्या लेकर आते हैं तब लिखित रूप से उसे कागज में आवेदन की तरह लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखित रूप से आप आवेदन देंगे तब जाकर के सुनवाई होगी। बाकी अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप राजद के प्रदेश कार्यालय में कल आ सकते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक सुनवाई कार्यक्रम है। तेजस्वी यादव और राजद के तमाम नेता सबको बुला रहे हैं जिनके पास कोई समस्या है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा,